खेलो ज्ञान एक ऐसा शो है जिसके द्वारा हम स्कूल के छात्रों को हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनको भी इतिहास के बारे में जानने जिज्ञासा बढ़े। इसमें हम किसी भी स्कूल को जज नहीं कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी महाराज का जयंती का नाम है, जिससे उनसे जुड़े हुए अपने महान राजाओं के बारे में सिखा देते हैं। जिसको भी जब पता हो तो हाथ खड़ा करे, जब पता हो हाथ आपस में ना तो बोले नहीं। तो महाराणा प्रताप की जयंती बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में कौन बताना चाहेगा? कोई भी। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था और उनके पिता का नाम उदयसिंह था। और उनके बारे में महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। और बोलो। और उनके घोड़े का नाम चेतक था। हो गया। महाराणा प्रताप पहले सेनानी, स्वतंत्र सेनानी कहा जाता था, क्योंकि जब अकबर ने पूरे भारत पर हरा झंडा फहरा दिया था तो वह अकेले उनसे युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। अकबर की विशाल सेना के सामने उनके छोटे से राज्य मेवाड़ के साथ खड़े हुए थे। किन्हीं 5 महान राजाओं के नाम पता है किसी को? किन्हीं 5 राजाओं के नाम? कोई भी राजा बताओ, भारत में तो इतने राजा हुए हैं, पता नहीं है। बोलो। 3 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी, उनका नाम किसी को पता है? बताओ। सेनानी जिनको फांसी दी गई थी। फांसी दी गई वो स्वतंत्रता सेनानी थी, कौन थे? बहुत ही मुझे पता होना चाहिए सबके लिए। भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव, 3 स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको फांसी दी गई थी। और अभी चंद्रशेखर आजाद बाद में मृत्यु हुई उनकी, उन्होंने खुद को गोली मार के अपनी मृत्यु की थी। तेरी चिकन बीड़ी देख सब काली हो रही है, तो घरों में काली आ रही है, पकड़ा नहीं जाता। काला ना। बाद में कुल कितने राज्य हैं? कौन बताना चाहेगा? देखो वही वाला सीन हो गया। आंसर बेटा सब हाथ दे हाथ खड़ा करके बता। खड़े हो गए, बताए सब। 29 राज्य हैं। इस राज्य को पहले काफी कम हो गया। अभी जो अटैक हुआ, डेट क्या थी उसकी? बताइए। 22 अप्रैल। उसके 2 महीने बाद में कौन सा ऑपरेशन किया है? सिर्फ हाथ खड़ा कर लो, सब बोल देंगे। सब नहीं आता है, जवाब नहीं देते, वो तुम्हें कर पाने देते। किन्हीं 3 महान रानियों के नाम? कोई भी 3 महान रानियों? माइक लो। आप बोलो। और किन्हीं 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम? हाँ तुम बताओ, बताए तो मैं पता है? 3 नाम के नाम। एक है ना? एक ही है, लक्ष्मीबाई, वो झांसी की झांसी की रानी का नाम है। इसलिए उन्हें झांसी की रानी कहा जाता था, ठीक है? उनकी राज्य का नाम झांसी था, इसलिए उन्हें झांसी की रानी कहा जाता। चलो और बताओ। किन्हीं भी 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम? कोई भी 5 स्वतंत्रता सेनानी बताइए। 3 तो अभी हमने बता दिए। उसके अलावा 2 और बताने हैं। खड़े होकर बोलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभी तो आप बता रहे थे पहले। चंद्रशेखर आजाद, और 3 भैया ने बता दिए। भगत सिंह, मैंने राजगुरु बताया।
बताया था, भगत सिंह बताया था, महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, इतने सारे नाम हैं, बहुत सारे से बहुत सारे हैं। तो आप पढ़ते ही नहीं हो। आपको आंसर सबको पता है, आंसर सबको पता है, बस क्या कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आंसर को लेकर। पूरी घबरा जाते हैं। आंसर तो है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। अपनी बातों में क्लियरिटी लाइए। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो उसे बोले, ज़्यादातर क्या होगा, गलत हो जाएगा, सही आंसर तो पता होगा। गलत बोलो, जब आप गलत बोलोगे तो आपको सही आंसर मालूम नहीं और जब वो सही आंसर पता चले उसको आप कभी नहीं बोलेंगे। और अभी दो देशों के बीच बड़ा विश्व युद्ध, वो महायुद्ध हुआ था, यूक्रेन और रूस। अब रूस कितना बड़ा विशाल देश है और यूक्रेन कितना छोटा देश है, उसके बावजूद उसने काटे टक्कर दी। क्यों? क्योंकि उसकी सिर्फ सेना नहीं, उसका पूरा देश खड़ा था। ठीक है, अपने महान राजाओं के बारे में आप पढ़ें, उनके चरित्र के बारे में पढ़ें। तारीख और समय नहीं पता कोई बात नहीं, जगह नहीं पता कोई बात नहीं, उनके विचारों के बारे में जानें, उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा, उन पर आपको गर्व होगा और आप उनके जैसा बनना चाहेंगे। जो अपना इतिहास है, अपना स्वतंत्रता सेनानी है, अपने राजा हैं, इनके बारे में तो जानने चाहिए आपके लिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किसने सुना है? सुना है सबने। उनके बेटे का नाम किसी ने सुना है? किसी ने भी नहीं सुना होगा। बिंदुसार, उनके बेटे का नाम सबने सुना है, किसी को पता नहीं होगा कौन है। बिंदुसार के बेटे का नाम किसी को पता होगा? पता सबके लिए पता है। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का नाम तो आप सबने सुना होगा। महाराणा प्रताप है, उनके बेटे का नाम किसी को पता है? किसी को नहीं। महाराणा प्रताप के बेटे भी महाराणा प्रताप जितने महान थे, बस क्या थे, महाराणा प्रताप एक बहुत बड़ा नाम है। ये होता है बड़े पेड़ के नीचे छोटा सा छुप जाता है, वैसे ही है। अमर सिंह एक लौते राजा थे जिन्हें मुगलों के साथ 17 युद्ध करे और 17 के 17 जीते। अच्छा, आपने जब सीरियल अमर सिंह कितने महान राजा थे। अकबर करके आता था सीरियल, उसमें क्या था, सब आपकी स्टोरी थी, है ना, मुगल साम्राज्य की और मुगलों की और राजपूतों की। लेकिन तुम लोग जो मेन चीज है उस पर फोकस ही नहीं करते हो। आप ऊपर ऊपर स्टोरी देख रहे तो आपके सामने दो व्यक्ति होते हैं, वो कौन होते हैं वो नहीं पता। सर आपको जो दिख रहा है ये कैरेक्टर है, ये कौन है ये नहीं पता। इतना तो आपको मूवी और स्टोरी से पता चल जाएगा। मूवी जितनी बनी है उसे आप सीरियल की जाकर उनका देखो। आप इतिहास पढ़ने से अच्छा आप इतिहास देखो, समझो। जब उनके चरित्र के बारे में पढ़ना जारी करेंगे तो आपको उनके बारे में अच्छा लगेगा, आप और पढ़ते जाएंगे। महाराणा प्रताप का हमें सिर्फ थोड़े युद्ध के बारे में पता था, लेकिन जब हमने पढ़ा कि गौरवशाली इतिहास के बारे में जाना तो हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई उनके बारे में। उन्हें कहाँ का छावा मूवी देखी तो मैं छावा का नाम नहीं जानता। संभाजी महाराज जी का, वो भी तो एक राजा ही थे। शिवाजी थे, वो भी तो एक राजा थे। अकबर है, अकबर भी तो एक राजा है। मान राजा तो महान ही कहा जाता है उसे भी नाम। ऐसे 5 से 10 तो आपको मूवीज में मिल जाएंगे, या 5 का जवाब नहीं दे पाए। रानियाँ हैं, रानी आपने पद्मावती का नाम सुना था? पद्मावती सुना था। दुर्गावती है अपनी, दुर्गावती एक लौती रानी थी जिनने अकबर से सीधे युद्ध किया था। अहिल्याबाई है अपनी, इतनी सारी रानियाँ हैं नाम आपको पता है। कितना वो सब चला था, आप लोग गए कि नहीं कुछ बच्चों में? अहिल्याबाई भी बने थे, पार्टिसिपेट किया था। अहिल्याबाई होलकर थी जिनने पूरा राज्य संभाला था गोविंद होने के बाद में। और न्याय प्रिय थी, उन्होंने अपने बेटे को तक फांसी देने के लिए तैयार हो गई थी। एक सिर्फ गाय के बच्चे का उनसे वो हो गया था, उसके उनके बेटे से अनजाने से गलती से उसका मर्डर हो गया। गाय पहुंची वहाँ महल में न्याय के लिए और हो रही थी, तो जब मालूम पड़ा कि रानी ने भी कहा कि जिसने भी कराया उसको फांसी दी जाए, तो जब मालूम पड़ा कि उसका ही बेटा था, तब भी वो अपने उससे मंगवाई कि जो वचन है वो है, न्याय है वो न्याय है सबके लिए। लेकिन उस गाय को फिर तरस आया, फिर उन्होंने जैसे ही उनके ऊपर वो गाड़ी का पहिया चढ़ा रहे थे तो गाय आगे आ गई कि इसे नहीं मारो, मैं तो बिगर बेटे के हो गई
इसको मैं नहीं मरने दूंगी, किसी का बेटा है। तो ये सब कहानियाँ आपके महापूर्वज है और जो महान व्यक्तित्व है, इन सब में यही चीज़ें हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ते हो। आप पढ़ते हो, सिर्फ उतना पढ़ते हो कि किताब में लिख सके, बस फुल पेपर में टाइम लिख सके। देखते हो और व्हाट्सएप चलाते हो, लेकिन वहाँ भी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। आप देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग रील्स में भी इतनी नॉलेज वाली चीज़ें डालते हैं। मैं तो देखती हूँ, और जो मेरा भतीजा है वो तैयारी कर रहा है एग्जाम की, तो देखती हूँ जो भी नॉलेज की चीज़ें मैं उसको सेंड करती हूँ। और अब मैं यही करूँगी, ग्रुप में भी डाला करूँगी, तुम लोगों के लिए देखा करो। आप कुछ नहीं करें, एक राजा के बारे में पढ़ें, उसका में जो भी मन हो, कोई भी ऐसा राजा जिसके चरित्र के बारे में आपको अच्छा लगे, उसके बारे में छोटी छोटी बातें पढ़ें। नहीं ना यूट्यूब पर सर्च कर लें, इतने अच्छे से स्टोरी समझाई जाती है उनके बारे में, आप समझ सकते हैं। जिसकी चीज़ की आपको जिज्ञासा होगी माइंड में, वो आपको ऐसे याद होगा कि कभी अपना नहीं एक हुआ। स्वतंत्रता जिज्ञासा ही सेनानी नहीं कोई होगी। ना कोई होता है। जैसे मैं सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी वो फैन हूँ, गांधी जी की नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कह रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी के विचार ही कुछ अलग थे। हाँ, अलग थे। पकड़ लिया गया। यार, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र बस सही है आंसर। और प्रधानमंत्री कौन थे बताओ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर। आज़ाद हिंद के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आज़ाद हिंद का नाम किसी ने सुना? आज़ाद हिंद के बारे में पढ़ा है किसी ने? भारत आज़ाद होने से पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना अलग देश बनाया, उसकी अलग सेना बनाई, जिसके वो खुद राष्ट्रपति बने, खुद जोगी की भाग की गया था आजाद हिंद फौज, कहीं दोबारा आजाद हिंद फौज ना आ जाए फिर से। कि भारत की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका देश को आजाद कराने की समझती है। भारत सुभाष चंद्र बोस की वजह से ही आजाद हुआ है। आर्मी लेके आ गया था भाई वो आदमी। और बस यही कहना चाहेंगे, अपने महान राजाओं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ें, समझें, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ें और समझें। डेट समय नहीं याद, जगह नहीं याद, कोई नहीं, उनके व्यवहार को जाने, उनके चरित्र को जाने, उनके स्वभाव को जाने, जिससे आप भी गौरवशाली बने और उनके जैसा बनना चाहें। ये प्रेरित करते हैं हम लोगों को, हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की। ठीक है? वो मशहूर और आओ दोनों, और ये तुम आओ, तुम भी आओ, तुमने भी कोई आ सकता है, मधुमेह की देर करेगा। मतलब लैटिन का आगे से ध्यान रखिए, जिसके विषय में भी ले भैया लेवल कॉल करते हैं, लेकिन जब भी मैं बोलूँ उसको पूरी डिटेल तैयारी करके आओ आप, ठीक है? हाँ, अभी तो आपके पास टॉपिक ही था महाराणा प्रताप, सिर्फ उनके बारे में जानना था, और स्कूल में तो टॉपिक भी नहीं थे। ठीक है? स्कूल में तो किसी ने बताया भी नहीं क्यों आ रहे हैं, आपके स्कूल में तो बता के आए हैं महाराणा प्रताप के लिए आए, आपके पास टॉपिक भी था। उनके बारे में ज़्यादा अंदर तक नहीं जानना, बेसिक चीज़ें जाने, जैसे उनके घोड़े के बारे में, घोड़ा भी उनका बहुत महान था, चेतक, चेतक का नाम सबने सुना है। उनके पास एक हाथी भी था। एक महान राजा के नाम से आप पूछ जाएँ, जब 5 महान राजा पूछा आप वो नहीं बता पाए, 5 स्वतंत्रता सेनानी नहीं बता पूछा वो नहीं बता पाए। हम ये सारे आंसर प्रश्न जो भैया ने पूछे हमारे पास में वो गिफ्ट सब आपके लिए अपने बड़े-बड़े कॉपी में भी नोट करके मुझे दिखाएंगी आप तक, ठीक है? गिफ्ट आपके लिए बड़े बड़े भी थे, बस क्या थे आपके आंसर अच्छे थे, जो आंसर करेक्ट थे कौन थे? नहीं, एक बच्ची ने तो हमारी ने लगा थी, उसको तो आप दे सकते हो। तुम खड़ी हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और राइट ही दिए थे। अपडेट में रहे थे, टाइगर अटैक के बारे में नहीं पता था, सिंदूर के बारे में ज़्यादा पता कुछ था, नहीं
पता और लोग भी थे वो क्या था कोई हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे, क्यों? कॉन्फिडेंस की वजह से। कॉन्फिडेंस चाहिए आपके आंसर अपने क्लियर रखिए। उनको आप ये सोचिए जो हमें पता है वही सही है, गलत होगा तो हमें सही पता चल जाएगा, ये सोचें। ये मत सोचिए कि हमारा आंसर गलत होगा, ऐसा सोच के तो आंसर दिमाग में रह जाएगा, पता ही चलेगा कि सही है राइट है या रॉन्ग है। चलिए बच्चों, भैया का धन्यवाद देने के लिए एक शानदार क्लैपिंग करो।